नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी ग्रामर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, जो कि है आपका पर्यायवाची शब्द। ठीक है, आपकी आगामी आने वाली परीक्षाएं जो कि यूकेपीएससी की हो चाहे यूके ट्रिपल एससी की हो, तो आपके सिलेबस में जो सामान्य हिंदी जुड़ा हुआ है उसका ही एक टॉपिक है दोस्तों, पर्यायवाची, जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है दोस्तों हम 40 शब्दों के पर्यायवाची शब्द देखने वाले हैं, और उसके बाद जो है दोस्तों हम 10 एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि इनसे रिलेटेड होंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास, और आज की क्लास में हम देखेंगे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। तो पहला शब्द है हमारे पास असुर। ठीक है, असुर के और क्या क्या पर्यायवाची होते हैं इन्हें जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो असुर को कहा जाता है दनुज, ठीक है, दैत्य, दानव, निशाचर, निशाचर यानी कि रात को चढ़ने वाला, ठीक है, रात को आचरण करने वाला, ठीक है, निशिचर, ठीक है, यानी कि रात को भटकने वाला या फिर घूमने वाला। निशिचर कौन होता है, दानव या फिर असुर। ठीक है, चलिए, राक्षस भी जो है असुर को कहा जाता है। रजनीचर, रजनी का अर्थ क्या होता है, रात को चर में चढ़ने वाला, कौन, असुर। ठीक है, धातुधान, ये भी जो है दोस्तों असुर को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा असुर के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, दनुज, दैत्य, दानव, निशाचर, निशिचर, राक्षस, रजनीचर और इसी के साथ धातुधान। ठीक है, अगला शब्द है हमारे पास अक्षर। तो अक्षर के पर्यायवाची है दोस्तों वर्ण या फिर हरफ। ठीक है, नेक्स्ट है अनार। अनार को कहा जाता है दाड़िम। ठीक है, इसे सुख प्रिय भी कहा जाता है, राम बीज भी कहा जाता है। इसी के साथ ही साथ जो है दूसरे से मणि बीज भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, अगला शब्द है आँख। तो आँख की पर्यायवाची है अक्षी, लोचन, नेत्र, नयन, चक्षु या फिर दीर्घ। ठीक है, अगला शब्द है अपमान। ठीक है, तो अपमान के अन्य कौन कौन से पर्यायवाची हैं इन्हें देखते हैं, जिसमें कि पहला है अनादर। ठीक है, अपमान यानी कि अनादर, तिरस्कार, ठीक है, बेइज्जती भी इसे कहा जाता है, और अवमान। ठीक है, तो ये है दोस्तों अपमान के पर्यायवाची। इसी के साथ ही साथ आत्मा की अगर बात करें तो जीव इसका पर्यायवाची है चैतन्य, क्षेत्रज्ञ, रूह और दिवांश। ठीक है, तो ये सारे शब्द जो हैं ये आत्मा के पर्यायवाची हैं। और अगर आश्रम शब्द की बात करें तो मठ, विहार, संघ जो है इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला शब्द है हमारे पास अंधा, यानी कि अंधे की और पर्यायवाची है नेत्रहीन, सूरदास, अंध। अगला है चक्षुविहीन। ठीक है, चक्षु किसे कहा जाता है, आँख को। तो यहाँ पर जो है संधि विच्छेद करके भी जो है आप इसका अर्थ समझ सकते हैं। चक्षु का मतलब होता है आँख, यहाँ पर हमने पढ़ा है ना अभी। चक्षु का मतलब होता है आँख, और विहीन का मतलब होता है बगैर या फिर बिना। ठीक है, यानी कि जो आँख के बगैर है वो कौन है, अंधा। ठीक है, चलिए, अगला है प्रज्ञा चक्षु। ठीक है, ये भी जो है अंधे को कहा जाता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है, साथ ही साथ याद भी हो जाएंगे। असुर की पर्यायवाची है दनुज, दैत्य, दानव, निशाचर, निशिचर, राक्षस, रजनीचर, धातुधान। ठीक है, अक्षर का है वर्ण, हरफ, अनार का है दाड़िम, सुखप्रिय, रामबीज। ठीक है, आंख का है अक्षी, लोचन, नेत्र, नयन, चक्षु, दीर्घ। अपमान का है अनादर, तिरस्कार, बेइज्जती, अवमान। आत्मा का जीव, चैतन्य, क्षेत्रज्ञ, रूह, दिवांश। ठीक है, आश्रम का मठ, विहार, संघ, और अंधे का नेत्रहीन, सूरदास, अंध, चक्षुविहीन और प्रज्ञा चक्षु। चलिए, अगला शब्द है आज्ञा। तो आज्ञा की पर्यायवाची है आदेश, हुक्म, निर्देश, आंधी। ठीक है, अगला है आंधी यानी कि तूफान, अंधड़, बवंडर या फिर झंझावात। और इसी के साथ अगला है आमोद, प्रमोद, हर्ष, प्रसन्नता, सुख, आह्लाद और उल्लास। ठीक है, ये क्या है, आनंद के पर्यायवाची शब्द। अंग के हैं भाग, हिस्सा, अंश या फिर अवयव। ठीक है, अगला है अनुपम यानी कि उपमा रहित। ठीक है, इसके अन्य पर्यायवाची हैं अनोखा, अपूर्व, अनूठा, अतुल, अद्वितीय और अद्भुत। ठीक है, चलिए, अश्व की पर्यायवाची देखते हैं। तो घोड़ा है सैंधव, घोटक इसे कहा जाता है बाजी और तुरंग। ठीक है, तुरंग कहा जाता है अश्व को, और तरंग कहा जाता है पानी की लहरों को। ठीक है, चलिए, अमृत की पर्यायवाची अमीय, सुधा, सोम, सुरभोग और पीयूष। ठीक है, अधर की पर्यायवाची ओठ, ओष्ठ, रंदन, छद और रदपुट। अहंकार की पर्यायवाची मान, अभिमान, दंभ, दर्प, गर्व और घमंड। और इसी के साथ अंग के जो पर्यायवाची हैं ये हैं गोद, क्रोध और पार्श्व।
ठीक है। चलिए आगे देखेंगे तो अंगिया, ठीक है, इसकी पर्यायवाची है चोली या फिर कंचुकी। जैसे अगर मैं आज के टाइम की बात करूँ तो शॉर्ट कुर्ती को जो है हम अंगिया कहते हैं, चोली, ठीक है। चलिए अगला है अग्नि। तो अग्नि की पर्यायवाची है आग, अनल, पावक, वही और वैश्वानर, ठीक है। अंधकार, अंधेरा, तम, तिमिर, ध्वांत, अंधियारा या फिर तमस। अगला शब्द है ऊंट। तो ऊंट की पर्यायवाची है उष्ट्र, महागीर्व और लंबोष्ट, यानी कि जिसका पीठ लंबी होती है ना, ऊंट की पीठ लंबी होती है ना, तो लंबोष्ट। और महागीर्व यानी कि जो उनका जो गला होता है वो काफ़ी लंबा सा होता है, तो इसलिए महागीर भी उन्हें कहा जाता है, लंबोष्ट भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए उत्पत्ति के पर्यायवाची शब्द है उद्भव, जन्म, आविर्भाव और जनन। नेक्स्ट है उदंड। इसकी पर्यायवाची है उच्छलन, दुर्विनीत और दुष्ट, ठीक है। उदार के हैं असंकीर्ण और उच्चास्य। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अपवन। अपवन का पर्यायवाची है उद्यान, आराम, बाग, बगीचा, वाटिका, ठीक है। ऋषि के पर्यायवाची है मुनि, संत, मंत्र दृष्टा। अतिथि के हैं मेहमान, पाहुन, अभ्यागत और आगंतुक। अनाज के हैं दोस्तों अन्य, धान्य, सस्य और गला। अध्यापक की पर्यायवाची शब्द शिक्षक, आचार्य, गुरु, व्याख्याता और प्रवक्ता, जिसकी कि आप अभी तैयारी कर रहे हैं। आम की पर्यायवाची हैं आम्र, फलराज, रसाल, सहकार, अति, सौरभ, ठीक है। आकाश की पर्यायवाची हैं आसमान, व्योम, नभ, गगन, अंबर, अनंत और शून्य, ठीक है। फिर से एक बार देखेंगे तो अपवन की पर्यायवाची है उद्यान, आराम, बाग, बगीचा और वाटिका। ऋषि के हैं मुनि, संत, मंत्र दृष्टा। अतिथि के हैं मेहमान, पाहुन, अभ्यंत और आगंतुक। अनाज के हैं अन्न, धान्य, सस्य और गला। अध्यापक के हैं शिक्षक, आचार्य, गुरु, व्याख्याता और प्रवक्ता। आम के हैं आम्र, फलराज, रसाल, सहकार, अति, सौरभ। और इसी के साथ आकाश के हैं आसमान, व्योम, नभ, गगन, अंबर, अनंत और शून्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इंद्राणी। और इंद्राणी की पर्यायवाची है, ठीक है, इंद्रवधु यानी कि इंद्र की पत्नी, सची भी नहीं कहा जाता है, इंदिरा भी नहीं कहा जाता है, और पुलोमजा, ठीक है, क्योंकि ये पुलोमा की कन्या है इसीलिए जो है इन्हें पुलोमजा भी कहा जाता है। तो ये है इंद्राणी की पर्यायवाची। ईश्वर की बात करें तो अज, ब्रह्म, भगवान, परमात्मा, परमेश्वर और प्रभु, ठीक है, जिन्हें आप हर एग्जाम में याद करते हैं, तो ये है इनकी पर्यायवाची, ठीक है। अगला है इंद्रधनुष, ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है सरधनु, शक्रचाप, शक्र कहा जाता है इंद्र को, तो शक्रचाप यानी कि इंद्र का चाप, ठीक है, यानी कि इंद्र का चाप, ठीक है। अगला है इंद्रायुध। इंद्रायुध का मतलब होता है इंद्र का आयुध, आयुध यानी कि हथियार, ठीक है। तो इंद्रधनुष को इंद्रायुध भी कहा जाता है। इसी के साथ सप्तवर्ण, ठीक है, सप्तवर्ण यानी कि 7 रंगों वाला जो होता है, जो कि बरसात के टाइम पे आप देखते हो ना इंद्रधनुष आकाश में, ठीक है, तो इसे जो है सप्तवर्ण भी कहा जाता है। तो ये सारे पर्यायवाची हैं इंद्रधनुष की, ठीक है। अगला है इच्छा, जिसे हम कहते हैं चाह, कामना, मनोरथ, अभिलाषा, आकांक्षा, इप्सा या फिर वांछा, ठीक है। तो ये सारी क्या हैं इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। अगला है अर्जुन, ठीक है, और अर्जुन की पर्यायवाची है सव्यसाची। इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये दोनों हाथों से जो है बाण को भेद सकते थे। भारत इन्हें कहा जाता है, पार्थ कहा जाता है, ठीक है, गांडीवधारी यानी कि गांडीव को जो है धारण करने वाला, ठीक है, यानी कि इनके धनुष का नाम जो है वो गांडीव था, जो कि अग्निदेव ने इन्हें दिया था, तो इसीलिए जो है इन्हें गांडीवधारी भी कहा जाता है, ठीक है। गुड़ा केस भी इन्हें कहा जाता है। केस का मतलब तो आप समझ ही होंगे है बालों से है, और गुड़ा का मतलब होता है मुड़े हुए या फिर घने, ठीक है। तो इनके कैसे बाल थे घने, और जिसे हम घुंघराले बाल कहते हैं ना, तो इनके घुंघराले बाल थे, तो इन्हीं के कारण जो है इन्हें गुड़केस भी कहा जाता है। तो ये है अर्जुन की पर्यायवाची। नेक्स्ट जो शब्द है हमारे पास वो है आभूषण, ठीक है। तो आभूषण को कहा जाता है आभरण, गहना, जेवर, भूषण और अलंकार, ठीक है। और आज की क्लास का अंतिम शब्द है हमारे पास इंद्र, ठीक है। इंद्र की पर्यायवाची है सूरपति, शक्र, सचीपति और पुरंदर, ठीक है, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो इंद्राणी के पर्यायवाची शब्द है इंद्रवधु, सची, इंद्रा और
और पुलोमजा। ठीक है, ईश्वर के पर्यायवाची हैं अज, ब्रह्म, भगवान, परमात्मा, ईश्वर, प्रभु। इंद्रधनुष की पर्यायवाची है सरधनु, शक्रचाप, इंद्रायुध और सप्तवर्ण। ठीक है, इच्छा के पर्यायवाची शब्द है चाह, कामना, मनोरथ, अभिलाषा, आकांक्षा, इप्सा और वांछा। ठीक है, अर्जुन की जो पर्यायवाची शब्द है वो है सव्यसाची। ठीक है, भारत, पार्थ, गांडीवधारी और गुड़ाकेश। ठीक है, अगला है आभूषण, आभरण, गहना, जेवर, भूषण और अलंकार। और इंद्र की जो पर्यायवाची है वो है सूरपति, शुक्र, सचिपति और पुरंदर। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज की क्लास के 40 शब्द जिनके हमने पर्यायवाची शब्द देखे हैं। अब हम जो है दोस्तों 10 MCQs करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले MCQs करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इसमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है। यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन में 3 बसंत की पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं, एक अलग है, उसे आपको छांटना है। ठीक है, तो ऑप्शन में दे रखा है कुसुमाकार, ठीक है, ऋतुपति, कांतार या फिर मधुमास। ठीक है, तो बसंत का पर्यायवाची जो नहीं है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांतार। ठीक है, कांतार कहा जाता है जंगल को। बाकी जो ये तीनों है, ये तीनों ही जो है दोस्तों बसंत के पर्यायवाची हैं, कुसुमाकार, ऋतुपति और मधुमास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्थिर शब्द का पर्याय है। ठीक है, तो स्थिर शब्द का पर्याय आपको बताना है। ऑप्शन है दृढ़ता, अडिग, निश्चलता या फिर स्थिरता। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अडिग। ठीक है, यानी कि स्थिर शब्द का पर्यायवाची शब्द है अडिग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलश का पर्याय है, तो पात्र, उपस्कर, जल या फिर कुंभ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुंभ, यानी कि कलश का पर्याय है कुंभ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उनमें से 3 जो है किरण के पर्यायवाची है, एक अलग है, तो वो आपको छांटना है। ऑप्शन है दोस्तों विसिख, मयूख, कर और अंशु। तो 4 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विसिख। ठीक है, बाकी जो ये तीनों है, ये तीनों ही जो है दोस्तों किरण के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, तालाब का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन है दोस्तों तड़ाग, सर, पुष्कर या फिर तड़ाग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाकी ये तीनों जो है ये तालाब के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है अधोलिखित में से कौन एक घर का पर्यायवाची है। ठीक है, तो घर का पर्यायवाची कौन है आपको बताना है। ऑप्शन है मयन, घरन, अयन, चयन। ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अयन जो है ये घर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, यानी कि तुरंग का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। ऑप्शन है बाजी, सस, कुरंग या फिर शार्दुल। ठीक है, तो तुरंग का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बाजी। ठीक है, यानी कि तुरंग, बाजी जो है ये किसके पर्यायवाची है, घोड़े के। नेक्स्ट है अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है दिनकर, सूरपति, अनंत या फिर घोटक। तो इन चारों में से जो है दोस्तों अश्व का पर्यायवाची आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, घोटक। ठीक है, तो घोटक भी जो है अश्व को ही कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है प्रस्तर, ध्वज, झंडा या फिर निशान। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तर। ठीक है, बाकी ध्वज, झंडा और निशान जो है ये पताका का पर्यायवाची शब्द है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, केतु का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ऑप्शन है अंशुक, ध्वज, कर या फिर नाग। तो इन चारों में जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि केतु का पर्यायवाची है ध्वज। ठीक है, चलिए तो ये थे दोस्तों आज के 10 क्वेश्चन MCQ टाइप के और 40 शब्दों के हमने पर्यायवाची शब्द देखे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसी के साथ ही साथ जो है दोस्तों ये सीरीज़ हमारे अब जो है आपकी तब तक चलने वाली है जब तक आपकी प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो आपको चैनल के साथ बने रहना है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।